Hi friends, welcome to my channel. Today in class 4 subject English I am going to teach you a lesson the milkman's cow. दूध वाले की गाय। तो भाई दूध वाले की गाय कैसी है, चलो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलो बच्चों देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। तो दूध वाले की गाय है वो आज बैड मूड में है, मतलब उसका मूड नहीं है, आज उसकी इच्छा नहीं है। भाई क्यों इच्छा नहीं है, चलो जानते हैं बच्चों। इट्स सेट इन द मिडल, वो मिडल में बैठ गए। कहाँ पर? रोड के बीच में वो बैठ गए। एंड रिफ्यूज टू मूव, और वो हिलने डुलने के लिए रिफ्यूज मतलब इनकार करी, वो हिलना नहीं चाहती है क्योंकि वो बैड मूड में है। द मिल्कमैन बैक्ड द काउ टू गेट अप। मिल्कमैन ने बैग मतलब भीख मांगी गाय से कि प्लीज आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, गेट अप खड़े हो जाओ। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क। बच्चे हैं वो दूध के लिए इंतजार करे। टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग, और वो दूध है उनको मजबूत बनाने में मदद करेगा, और वो दूध है उनको सशक्त बनाने में मदद करेगा। इसलिए प्लीज आप उड़ जाओ, प्लीज आप उड़ जाओ, प्लीज गेट अप। ही प्लीडेड का मतलब क्या होता है कि याचना की, उसे निवेदन किया कि आप प्लीज उड़ जाओ, मेहरबानी कर आप उड़ जाओ। ही पुल्ड एंड टक्ड एंड प्रेड। उसने उसको पुल किया, खींचा, और टक का मतलब क्या होता है जोर से उसको झटके से खींचा। एंड प्रेड और प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। और जो गाय है वो उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी, बिकॉज इट वॉज इन अ बैड मूड। Along came a policeman। वहां पर एक पुलिसमैन आता है। His button and buckles gleaming bright। इसका मतलब क्या होता है कि हिस बटन, उसके जो बटन है और जो पकल्स है वो ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है कि किरणें बिखेरना, मतलब वो इतना चमक रहा था कि उसमें से सूरज की किरणें निकल रही थी। हम ही से ट्वेलिंग हिज लॉन्ग मुस्टाच। ट्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि मुछों को घुमाना, मुछों को ताव देना। हिज लॉन्ग मुस्टाच, अपनी मुछों को घुमाकर उसने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस पुलिसमैन ने अपनी मुछों को घुमाकर बोला आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट। उस पुलिस वाले ने बोला कि भाई इस काम को सही तरीके से कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं, और उसने अपनी मुछों के ऊपर ताव दिया, मतलब मुछों को घुमाया। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टक्ड एंड प्रेड। उस पुलिस वाले ने और उस दूध वाले ने उसको गाय को खींचा और झटके से खींचा और प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी। Along came a grocer with bags of potatoes and peas। इतनी देर में वहां पर एक ग्रोसर का मतलब क्या होता है? पंसारी, जो कि फूड आइटम्स बेचता है। वो वहां पर आलू और मटर से भरी बैग लेकर आ जाता है। He said, I will move this cow with the greatest of ease। मतलब उसने बोला कि मैं इस गाय को बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आराम से मैं उसको यहाँ से मूव करूंगा, मतलब उसको यहाँ से मैं हिला सकता हूँ। द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टक्ड एंड प्रेड। मतलब द ग्रोसर मतलब पंसारी और पुलिस वाले ने और मिल्कमैन दूध वाले ने इस गाय को खींचा, झटका देकर खींचा और उससे प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन वो गाय कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी। Along came a wrestler का मतलब क्या होता है? पहलवान आता है। His muscle gleaming, उसके जो मसल थे वो ग्लीम कर रहे थे, मतलब चमक रहे थे। इन द सन, सूरज की रोशनी में उसके जो मसल है वो चमक रहे थे। He said, I have the strength of 10 horses। उसने बोला मेरे पास 10 घोड़ों जितनी ताकत है। So this should be fun। ये मेरे लिए एक मजाक है, मतलब मेरे बाएं हाथ का काम है, मेरे लिए बहुत ही ये आसान काम है। The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed। उसको खींचा, झटके से खींचा और प्रार्थना की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। But the cow was not going anywhere that day। लेकिन गाय उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी। Along came the ice cream man jingling his cart। वहां पर एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर आ जाता और बोलता है कूल डाउन कूल डाउन। उस आइसक्रीम वाले ने बोला शांत रहिए, इट कैन नॉट बी टू हार्ड। उस आइसक्रीम वाले ने बोला कि ये इतना भी कठिन नहीं है। चलो अभी देखते आगे क्या होता है। द आइसक्रीम मैन, द रेस्लर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टक्ड एंड पेड। मतलब आइसक्रीम वाले ने, पहलवान ने, ग्रोसर मतलब पंसारी ने, पुलिस वाले ने और दूध वाले ने उसको खींचा, झटके से खींचा और प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी। इतनी देर में Along came the small child। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है जिसके हाथ में घास होता है, हरा हरा, और गेहूँ होते, और गाय उस घास को
खाती है। He held out a sheaf of tasty green. उस बच्चे ने sheaf of tasty, sheaf का मतलब होता है पुलिंदा, मतलब घास का, मतलब जो घास का गट्ठा है और घास का पुलिंदा है उसको उसने पकड़े रखा। The cow began to chew, और गाय ने उसको चबाना शुरू किया। He slowly led her to the side, for he knew what to do. हाथ में घास पकड़े हुए गाय को उसने इस तरफ आने के लिए कहा, तो गाय उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी, क्योंकि उसको पता था कि जहाँ पर घास होगा वो गाय उसके पीछे पीछे ही आएगी, इसलिए वो जानता था, इसलिए उसने ऐसा किया। द ग्रोसर क्लैप्ड, पंसारी ने तालियां बजाई। द पुलिसमैन ट्रेल ही स्टिक इन जॉय, मतलब पुलिस वाले ने भी उसकी जो स्टिक थी, उसकी लाठी थी, उसको आनंद से घुमाया। द रेसलर ग्रीन, मतलब जो रेसलर था, पहलवान था, उसने भी मुस्कुराहट दी। ग्रीन का मतलब क्या होता है? मुस्कुराहट देना। द आइसक्रीम मैन हुप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, मतलब आइसक्रीम वाले ने क्या किया, उस बच्चे की जो क्लेवरनेस, उसकी जो चतुराई थी उस बच्चे की, उसके सामने उसने भी खुशी जताई। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हीज पेल, अब यहाँ पर देखिए द मिल्कमैन जो दूध वाला था उसने भी खुशी से क्लैटर्ड, क्लैटर्ड का मतलब क्या होता है? दस्तक देना। हीज पेल मतलब उसकी जो बाल्टी थी, पेल का मतलब क्या होता है? उसकी बाल्टी को उसने दस्तक दिया, मतलब उसकी बाल्टी को उसने हाथ से खुशी के मारे ढोल की तरफ बजाया, मतलब उसके ऊपर दस्तक दी। हाँ, तो अंत में अभी देखिए आप लोग, बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, मतलब दयालु और प्रेम पूर्ण होना सबसे अच्छा है, मतलब दया दिखाना वो सबसे अच्छी बात होती है। फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, तो यहाँ पर आप देखिए बल और शक्ति होती है वो असफल होती है, मतलब उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, मतलब कोई भी जो काम होता है वो आपको दया और प्रेम भाव से करना चाहिए। Okay, then the writer of this lesson is विद्या प्रधान। I hope that you have enjoyed this lesson very much। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए, तो चलो उसको देखते हैं। मिल्कमैन का मतलब होता है दूध वाला, मूड का मतलब होता है मनोदशा, मिडल का मतलब होता है बीच में, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, पुलिसमैन का मतलब होता है पुलिस वाले, ग्रोसर का मतलब होता है पंसारी, रेसलर का मतलब होता है पहलवान, आइसक्रीम का मतलब होता है हिम क्रीम, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो चलो बच्चों, अभी इस लेसन की एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, मतलब काउ ने रिफ्यूज क्यों किया? रिफ्यूज का मतलब खड़े होने से इनकार क्यों किया, उसने मना क्यों किया? इसका आंसर है द काउ वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा फील नहीं किया, मतलब वो काउ थी, वो गाय थी, वो बीमार थी। देयरफॉर इट वॉज नॉट इन अ मूड टू गेट अप दैट डे, इसलिए वो उठने के मूड में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, नेम दोस ट्राई टू मेक द काउ मूव, इसका आंसर है कि भाई किस किस लोगों ने गाय को हिलाने का प्रयत्न किया, ट्राई किया। तो इसमें है द मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रोसर, रेसलर एंड आइसक्रीम मैन ट्राई टू मेक द काउ मूव, मतलब इतने सारे लोगों ने काउ को वहां से मूव करने का, मतलब वहां से उसको उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी काउ वहां से नहीं उठी। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ, मतलब अंत में ऐसा कौन था? द लिटिल बॉय ऑफर्ड ग्रीन ग्रास टू द काउ, मतलब क्या किया? छोटे से बच्चे ने उस गाय को थोड़ा सा घास खाने के लिए, सी च्यूड इट, उसने उसको चबाया। द क्लेवर बॉय बिगेन टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड विथ ग्रास इन हिज हैंड, मतलब उस बच्चे ने क्या किया, वो चतुर बच्चे ने क्या किया, वो घास को हाथ में रखे ही वो रोड की दूसरी साइड में वो चलने लगा। द काउ फॉलोड हिम, और गाय ने क्या किया, उसको पीछे पीछे वो चलने लगी। फॉलो का मतलब उसके पीछे पीछे वो चलने लगी। एंड थस फाइनली काउ वाज मूव्ड, मतलब इस तरह से जो गाय थी वो वहां से खिसक पाई। उस बच्चे ने कितनी अच्छी ट्रिक आजमाई कि गाय भी वहां से मूव करने लगी, मतलब खड़ी होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ताकत से बड़ी अक्ल होती है, तो अक्ल से कुछ भी काम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग विथ काइंडनेस देन विथ क्रुएल्टी और फोर्स, यहाँ पर मतलब ये कहा गया है कि अगर हमको लोगों से काम करवाना है तो हम भलाई दिखाकर उनसे वो काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ अगर हमने फोर्स किया, अगर क्रूएल्टी दिखाए तो हमारा काम नहीं होगा और सामने वाला व्यक्ति हमारा काम नहीं करेगा। क्रूएल्टी का मतलब होता है निर्दयता और फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करके हम किसी से काम नहीं करवा सकते। डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री हो, क्या आप इससे सहमत हो? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? टेल द क्लास अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेर काइंड टू एन एनिमल, आप अपनी क्लास को बताइए कि आप कब उस एनिमल के प्रति एकदम भले थे। तो इसका आंसर ये है कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विथ काइंडनेस देन विथ क्रूएल्टी और फोर्स। आई थिंक
इट इज द बेस्ट वे टू गेट एनी वर्क डन। मतलब अगर हमने क्रुएल्टी और फोर्स का सहारा लिया तो सामने वाला व्यक्ति हमारा काम बिल्कुल ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया आई थिंक इट इज द बेस्ट वे, वो बहुत ही अच्छा रास्ता है टू गेट एनी वर्क डन। मतलब कोई भी काम करवाना है तो भाई ये सबसे अच्छा रास्ता है भलाई का। क्वेश्चन 5, डू यू डू एन एक्शन ऑलवेज इन द सेम वे। यहाँ पर ए है, ए में है हाउ डू यू टॉक टू विजिटर। आप मतलब विजिटर होते हैं उनके साथ किस तरह से बात करते हैं, जो मतलब बाहर से लोग आते हैं उनके साथ आप किस तरह से बात करते हो। इसका आंसर ये कि आई टॉक हम्बली, पोलाइटली एंड इन अ कल्चर्ड मैनर व्हेन आई टॉक टू विजिटर। हाँ, तो यहाँ पर आई टॉक हम्बली, हम्बली का मतलब क्या होता है विनय पूर्वक, और पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, और इन अ कल्चर मैनर मतलब संस्कार के साथ में उनके साथ बात करता हूँ। बी, हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड। आप अपने दोस्तों के साथ प्ले ग्राउंड में मतलब खेल के मैदान में किस तरह से बात करते हो। इसका आंसर है आई टॉक एम्फेटिकली एंड प्लेफुली विथ माई फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड। एम्फेटिकली का मतलब होता है सशक्त तरह से, एंड प्लेफुली, प्लेफुली का मतलब क्या होता है प्रसन्नता से, विथ माई फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड। तो बच्चों आपको भी आपके दोस्तों से इस तरह से बात करनी चाहिए। सी, हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास। आप अपने अध्यापक से, आप अपने टीचर से किस तरह से बात करते हो। तो इसका आंसर है कि आई टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है आदरपूर्ण भाव से मैं अपने शिक्षक से बात करता हूँ। तो बच्चों आपको भी आपके शिक्षक के साथ आदरपूर्ण भाव से बात करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनी, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें से सही वाला ऑप्शन चुनना है। तो फर्स्ट है ए, इंसेक्ट्स, खाली जगह क्रॉल ऑन द वॉल। तो जो इंसेक्ट होते हैं क्या वो दीवार के ऊपर चल सकते हैं, मतलब क्रॉल, क्रॉल का मतलब है उसके ऊपर वो चल सकते हैं। तो भाई कैन आएगा कि कैन नॉट आएगा, तो यहाँ पर आएगा कैन। यस, इंसेक्ट कैन क्रॉल ऑन द वॉल, जैसे कि छिपकली को आपने देखा होगा वो दीवार के ऊपर चल सकती है। बी, द ग्रॉसर वॉज, खाली जगह टू मूव द काउ। तो यहाँ पर क्या आएगा अनेबल, तो द ग्रॉसर वॉज अनेबल टू मूव द काउ। सी, इट वॉज खाली जगह फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। तो इजी था कि डिफिकल्टी था। तो भाई जो गाय को उठाने का काम था वो बच्चे के लिए कैसे था, इजी था मतलब सरल था, या डिफिकल्ट मतलब हार्ड था। तो इसके लिए इट वॉज इजी फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। डी, चिल्ड्रन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वॉक ऑन द हेड्स, कैन नॉट। तो क्या आएगा चिल्ड्रंस कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि क्या बच्चे अपने हेड की सहायता से चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स, अगर वो चलेंगे तो उनका गर्दन टूट सकती है। ई, समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में, खाली जगह वेयर फोर्स विल, खाली जगह। तो क्या होता है समटाइम्स लव, लव का मतलब क्या होता है प्रेम, काइंडनेस और भलाई में क्या होता है सक्सीड, वहां पर सक्सीड होता है। लेकिन वेयर फोर्स विल फेल, लेकिन जहां पर हम जबरदस्ती करते तो वो फेल, मतलब क्या होता है वो सक्सेस नहीं होता है। एफ, वी शुड बी, खाली जगह टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के प्रति क्या होना चाहिए काइंड मतलब दयालु, या क्रूएल मतलब निर्दय। तो इसका आंसर है वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल के प्रति दया दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द स्टोरी द मिल्कमैन्स काउ फाइंड द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो काम वाले शब्द है उन शब्दों का आपको पास्ट टेंस उसका बनाना है, मतलब उसका भूतकाल बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्क मतलब काम करना, तो आएगा वर्क, तो मैंने काम किया। तो इस तरह से आपको नीचे कुछ और भी एक्शन वर्ड्स दिए हैं आपको जिसका पास्ट टेंस बनाना है। यहाँ पर है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको पुल का क्या होगा पुल्ड, लीड का होगा लेड, कम का होगा केम, से का होगा सेड, सेड का मतलब होता है कहा, बिगिन और यहाँ पर बिगेन मतलब शुरू किया, नो मतलब जानना, न्यू मतलब जाना, लर्न लर्नड, ग्रो ग्रू, प्रे प्रेड मतलब प्रार्थना किया, टग और टग्ड। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दिस ड्राइंग्स, व्हाट वर्क डू दिस मैन और वुमन डू। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर एक बाल्टी है और बाल्टी में कुछ रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर देखिए ए मिल्कमैन सेल्स काउस मिल्क, मतलब ये जो मिल्कमैन है दूध वाला है वो गाय का दूध बेचता है।
सेकंड है, यहाँ पर एक भाई है और कुछ यहाँ पर ये बास्केट है, उसके अंदर कुछ फल है, मतलब खाने की कोई आइटम है, मतलब फूड आइटम्स है। तो भाई ये क्या होता है, तो यहाँ पर एक ग्रोसर सेल्स फूड एंड डोमेस्टिक आइटम्स। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि भाई एक विशल है और एक भाई है। तो भाई विशल कौन बजाता है? विशल तो यहाँ पर इसका आंसर है ए पुलिसमैन विशल्स एंड कैचेस थीव्स। पुलिसमैन विशल बजाता है और चोरों को पकड़ता है। फोर्थ, यहाँ पर एक भाई है और यहाँ पर कुछ एक आइसक्रीम का स्टॉल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, जो आपको पिक्चर से भी पता चल जाता है। यहाँ पर इस चित्र में इस भाई के पास एक डंबल पड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, रेसलर रेसल विथ ईच अदर। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।